हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये वीडियो विशेष है। क्यों विशेष है ये समझेंगे। और 30 मई 2026 से आने वाला जो समय है, ये समय कह सकते हैं कि वरदान साबित होने जा रहा है। क्यों हो रहा है, क्या इसके पीछे एक स्थिति है, सभी कुछ जानेंगे। आपको मात्र एक ही काम करना है, वो है वीडियो को पूरा देखना। और क्यों ऐसा? क्योंकि जिससे आपको सही जानकारी और पूरी जानकारी मिले, कोई कंफ्यूजन ना हो। कहते हैं ना कि अधूरी जानकारी विष के समान होती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि यह समय वरदान साबित क्यों होगा और कौन सी ग्रह स्थिति है, क्या प्रभाव हमारे जीवन में, यानी मीन राशि आपकी हो या फिर मीन लग्न हो। एक बात और भी यहाँ समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। कई बार कंफ्यूजन ये हो जाता है लोगों के कमेंट भी कई बार देखने को मिलते हैं कि जैसे मैंने कहा कि अब मीन राशि या मीन लग्न, इसका मतलब लोग कई बार ये समझते हैं कि हमारी मीन राशि भी हो और लग्न भी हो, तब ये जो प्रभाव हम समझने जा रहे हैं वो अप्लाई होगा। ऐसा नहीं है। समझ लीजिए कि आपकी मीन राशि है, लग्न आपकी मेष है, सिंह है, तुला है इत्यादि, जो भी, तो भी ये चीज आपके ऊपर लागू हो सकती है। और यदि आपकी मीन राशि की जगह मीन लग्न हो और राशि कोई दूसरी हो, कर्क हो, मिथुन हो, वृश्चिक इत्यादि जो भी, तो भी ये चीजें अप्लाई होंगी। या मीन राशि भी है और मीन लग्न भी है तो भी अप्लाई होगा। तो तीनों कंडीशन है, चाहे मीन राशि है, लग्न कोई दूसरी है, लग्न मीन है, राशि कोई दूसरी है, या राशि और लग्न एक है, तो ये तीनों कंडीशन में ये प्रभाव अप्लाई होते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि किसी के ऊपर राशि का और किसी के ऊपर लग्न का अधिक प्रभाव होता है, या किसी के ऊपर दोनों का प्रभाव होता है। तो चलिए, हमने समझ लिया ये महत्वपूर्ण बात कि हमें किस दृष्टिकोण से देखना है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि वरदान साबित क्यों होने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं बुध की। बुध के बारे में बहुत सारी बातें हैं। बुध का बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है हमारे जीवन में, पर कुछ बातें समझ लेते हैं, फिर आगे समझेंगे। बुध को बहुत सारे कारक तत्व प्राप्त हैं, पर उसमें से कुछ 2-3 कारक तत्वों की बात कर लेते हैं, जिससे ये क्लियर हो पाए कि बुध क्यों इंपॉर्टेंट है। हाँ, जो लोग जानते हैं उनके लिए तो सरलता है, पर जो नहीं जानते वो समझ सकते हैं इसमें। बुध हमारे बुद्धि का आधिपत्य रखते हैं, और स्वाभाविक रूप से मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि बुध जब बुद्धि का आधिपत्य रखते हैं तो हमारे जीवन में हर एक विषय, हर एक क्षेत्र में इनका प्रभाव होता है। कोई भी काम हो, बुध का प्रभाव, क्योंकि बिना बुद्धि का कोई काम संभव नहीं। व्यापार का आधिपत्य इनके पास होता है। व्यापार यानी कि चाहे वो व्यापार हो या फिर जॉब हो, क्योंकि लगभग ज्यादातर जो जॉब है, नौकरी है, वो कहीं ना कहीं व्यापार से जुड़े हुए हैं। तो बुध बुद्धि और व्यापार का आधिपत्य रखते हुए हमारे जीवन में हर एक पहलू पर इनका प्रभाव होता है, जो कि इनके पास बहुत सारे कारक तत्व और भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो 29 मई 2026 को बुध अपनी स्वयं की राशि मिथुन राशि पर गोचर करना शुरू करेंगे। 30 मई से क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे ये समझ लेते हैं। मैंने यहां पर देखिए कई बार कोशिश की कि लोगों को जो कन्फ्यूजन हो तो दूर हो, पर कुछ कन्फ्यूजन बना रहता है। कैसे दूर हो सकता है यहाँ पर? जैसे अब हम राशि फल समझने जा रहे हैं कि बुध अब अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो क्या प्रभाव होगा इनका। पर यह बहुत जरूरी है। इसके पहले जो मैंने बातें बताई, ये फलादेश नहीं था कि क्या फल मिलेगा, पर ये बातें ज़्यादा जरूरी हैं
कि उसके पीछे वेश क्या है, क्योंकि बुध राशि परिवर्तन कर रहे हैं, मिथुन में कर रहे हैं, किन कारक तत्वों का आधिपत्य रखते हैं, ऐसे ये ज्योतिष के विषय हैं। परंतु अब आपको लगेगा हमको तो फलादेश सुनना है, और कुछ लोग अभी सोच भी रहे होंगे कि आप ये सब बातें क्यों बता रहे हो, आप सीधे बताओ ना कि क्या होगा। और यही गलती हम कर जाते हैं, और हमको लगता है कि अरे क्या होगा, ये समझते हैं और बस। मैं बता दूं कि यही बुध और मीन राशि हो और समझिए कि मेष लग्न है, ऐसे 10 लोग हों, मीन राशि हो मेष लग्न हो, ठीक है। और बुध नॉर्मली जब आप देखेंगे कि लोगों के जो 10 लोग हैं ना, उनकी कुंडली में जैसे हैं, सबके कुंडली में वैसे ही दिख रहे हैं नॉर्मली सामने से देखने पर जब आप गहराई में जाएंगे तो कुछ ऐसे चेंज होते हैं जिसकी वजह से प्रभाव अलग मिलता है। इसीलिए हर एक विषय को समझना, जितना आप समझ पाएं ज्योतिष को, उतना ही आपके लिए ये फलादेश समझना भी आसान होता है। चलिए अब सीधी बात करते हैं कि क्या फल मिलेगा। बुध का ये परिवर्तन आपके व्यापार को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि अपने व्यापार को आप आगे बढ़ाएं, ग्रोथ चाहते हैं व्यापार में, इस समय जरूर इसका बेनिफिट उठाने की कोशिश करिए। ये बुध का प्रभाव बहुत अच्छा देखने को मिलेगा व्यापारियों के लिए। व्यापार में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। हो सकता है कि आप चाहते हो कि कुछ नई शुरुआत किया जाए, उसके भी अवसर मिलेंगे। मैरिज लाइफ के लिए भी सहयोगी होगा। बड़ी बात यहाँ पर कि यदि आप चाहते थे कि प्रॉपर्टी ले लिया जाए, घर ले लिया जाए, गाड़ी वाहन ले लिया जाए, या कुछ और भी चीजें जो भी आप कुछ चाहते थे खरीदा जाए, इसके लिए, और खासकर लग्जरी को चाहते हैं कि खरीदा जाए, तो इसके लिए समय सहयोगी है। और बुध इस समय सहयोग करेंगे, और जो प्रॉपर्टी की बात हो, गाड़ी वाहन की बात हो, ये खरीदने में। इसके अलावा इसका प्रभाव आपके करियर में भी पड़ेगा। करियर में मान सम्मान बढ़ेगा। करियर में आपके काम करने का जो तरीका है उसे लोग पसंद भी करेंगे। आपने सुना ही होगा न्यूज वगैरह में कि योगी जी हैं जो, उनका मॉडल कई जगहों पर लागू होता है। इसी तरह इस समय जो आपके काम करने का तरीका है ना, वो कई लोगों को पसंद आ सकता है। और इससे होगा क्या, यही चीज़ें जब थोड़ी थोड़ी चीज़ें आगे बढ़ती हैं और आपको अच्छी नज़र से देखा जाता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छे ढंग से कर रहे हैं, इसके रिजल्ट भी अच्छे मिल रहे हैं, यही सब चीज़ें आपको फिर ग्रोथ दिलाती हैं। चाहे वो प्रमोशन की बात हो, चाहे सैलरी बढ़ने की बात हो, ये इत्यादि। तो ये समय मान सम्मान भी दिलाएगा आपको, और करियर में बदलाव की भी संभावनाएं होंगी, जो कि पॉजिटिव बदलाव के रूप में देखने को मिलेगा। तो बुध का ये गोचर काल आपके जीवन में बड़ा महत्व है। और इस समय आप देखेंगे कि नए नए दोस्त मित्र बन रहे हैं आपके, और कुछ पुराने दोस्त होंगे, कुछ पुराने ऐसे लोग जिनसे आपका लगाव रहा हो, ऐसे लोगों से भी मुलाकात हो सकती है, बात हो सकती है। और कहा जाए कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके प्रति आपका और सामने वाले का भी आपके प्रति लगाव बहुत ज़्यादा है, कई वर्षों हो गए मुलाकात नहीं हुई, बात नहीं हुई, अचानक ऐसा अवसर मिले कि मुलाकात हो रही, बात हो रही, तो वो जो सुख है जीवन में वो अलग ही होता है। आपके जीवन में सुख साधन भी बढ़ेगा और मन तो अच्छा होगा ही होगा। घर परिवार में भी अब खुशी का माहौल देखने को मिलेगा। घर परिवार में यदि लड़ाई झगड़े वाद विवाद कलह का माहौल बना हुआ था, अब ये शांत होता हुआ दिखाई देगा।
तो बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन है बुध का ये, और बड़े श्रेष्ठ प्रभाव देखने को मिलने जा रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ जरूर समझिए कि बुध बहुत अच्छे फल दे रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, पर आपको जो कहते हैं ना कि जैसे कानून है, कानून के आंख में पट्टी बंधी है, पर आपको अपने आंख में पट्टी नहीं बांधना है। हर एक काम, कोई भी काम कर रहे हो, कुछ भी बात हो, वहां पर नजर रखिएगा। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। उपाय तो हम समझेंगे, पर उससे पहले मैं बता दूं कि कोई भी निर्णय हो अपनी पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद लीजिए, क्योंकि बिना पर्सनल कुंडली विश्लेषण का जब हम निर्णय लेते हैं तो कई बार काम बनते हैं और कई बार बिगड़ भी जाते हैं। इसीलिए पर्सनल कुंडली विश्लेषण करने या करवाने के बाद ही निर्णय लेना चाहिए। क्या उपाय करें? उपाय बहुत सरल है। उपाय भगवान गणेश जी की आराधना कर सकते हैं और बुध यंत्र को घर, ऑफिस इत्यादि में रख के फिर आराधना कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।